आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा के रखा, धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से आपने यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आज का बाइबल स्टडी हम सबके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। जिनको प्रभु जी आपने नहीं चुना वो यहाँ ना आने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में झुंबिश करिए, हमारी अगुवाई करिए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो विषय है वो है आराधना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है आराधना। और आराधना, प्रार्थना और स्तुति, ये तीन अलग अलग चीज़ हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो भी मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, मैं स्तुति कर रहा हूँ तो भी परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आराधना, प्रार्थना और स्तुति ये तीनों अलग चीज़ है, भिन्न चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रभु मेरी आत्मा को बचाओ, ये क्या है? प्रार्थना। लेकिन जब हम बोलते हैं हे प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए धन्यवाद, तो वो क्या है? स्तुति। लेकिन वहीं पे जब हम बोलते हैं धन्यवाद प्रभु आप जो हैं उसके लिए, वो है आराधना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूँ, सुरक्षित रूप से घर पहुँचने के लिए मदद कर। वो क्या है? प्रार्थना। लेकिन जब हम बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे पता है कि तू मुझे सुरक्षित घर पे लेके आएगा, डिफरेंस दिख रहा है, विश्वास का डिफरेंस। वो है हम उसकी स्तुति कर रहे हैं कि उसने हमको ऑलरेडी पहुंचाया। जाने के पहले जब हम विश्वास में कहते हैं और जब हम उसी चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, वो स्तुति आराधना में बदल जाती है। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने से एक राजा का रैली चल रहा है और हम सब चिल्ला रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। राजा हमेशा क्या करे? जीवित रहे। लेकिन जब वो दूर से आ रहा है, जब मैं ये चिल्ला रहा हूँ लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, तब वो क्या है? हमारी स्तुति है। लेकिन जब एक मोमेंट आता है कि हम जहाँ खड़े हैं राजा हमारे सामने आता है, और वो सामने जब आता है और उसकी आंखें जब मेरी आंखों में लगती है और जब मैं तब बोलता हूँ लॉन्ग लिव द किंग, वो आराधना होती है। तो प्रियो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ को समझना और आराधना किस तरह करना है और बाधाएं क्या आती है। जब हम उत्पत्ति 22 उसका 5 पढ़ते हैं, जेनेसिस 22:5, वहाँ पे बाइबल में सबसे पहले आराधना के बारे में बोला जाता है। क्या लिखा है? और उसने अपने सेवकों से कहा गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नीचे में क्या लिखा है? द लैड विल गो यॉन्डर एंड वर्शिप। तो बाइबल में सबसे पहले आराधना अब्राहम कहता है। जब हम मत्ती 2:2 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं आराधना के बारे में। क्या लिखा है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पे प्रणाम लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हम देखेंगे नीचे में क्या लिखा है? वर्शिप। जब हम मत्ती 2:11 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी लिखा है उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उन्होंने आराधना किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले जब वो यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे थे कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे? आराधना करेंगे।
दूसरा, वो वहां पे यीशु मसीह को सामने मिलते हैं और जब वो देखते हैं तो क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब हम चर्च में आते हैं, हम क्या करने आते हैं, आराधना, उपासना करने आते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो यीशु मसीह है नहीं, गलत। यीशु मसीह ने क्या बोला है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से है इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूं। तो वो महसूस के साथ जब आप गाते हो, जब ये सोचते हो कि हाँ यीशु मसीह मेरे सामने है, मेरे बीच में है, और उसको दिल में रख के जब आप गाते हो, वो क्या होता है, आराधना में बदलता है। जब हम मत्ती 4 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने शैतान से कुछ कहा। क्या कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है सिर्फ अपने प्रभु को, मतलब परमेश्वर को आराधना हमें करना है। जब हम यूहन्ना 4 उसका 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो कहने का मतलब है, अगर आप अपने दिमाग से आराधना करोगे तो वहाँ पे आप अच्छे से आराधना नहीं कर सकते। दिमाग से एक लेवल तक आप पुश कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो क्या है, हम आगे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो क्या है, आराधना का अर्थ क्या है। प्रियो, जिस तरह अनुग्रह या प्रेम को समझाना मुश्किल है, उसी तरीके से आराधना भी है। लेकिन आराधना का अगर हम शॉर्ट में एक अर्थ देखें तो वो है एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना। आप आराधना उसकी करते हैं जिसके प्रति आपकी क्या है, श्रद्धा है, और जिसके लिए आप क्या करते हो, सम्मान करते हो। मतलब दिल से एक ओवरफ्लो निकलता है। दिल से क्या निकलता है, एक इच्छा निकलती है या एक सोच निकलता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। जब हम भजन संहिता 23 उसका 5 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। यहाँ पे दाऊद क्या बोलता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। मतलब वो जब परमेश्वर को आराधना कर रहा है तब उसके दिल में क्या है, एक ग्रेटफुलनेस है, धन्यवाद है कि तूने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए क्या किया, मेज को बिछाया। तो जब हम आराधना करते हैं तब दिल में क्या होना चाहिए, धन्यवाद। आप किस लिए गा रहे हो, आप क्यों गा रहे हो, आप क्यों लोगों को लीड कर रहे हो, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है। दिल में क्या होना चाहिए, धन्यवाद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, तब हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम कबूल करते हैं कि पिता जो है वो हमारा दाता है, यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा क्या उन्हें हम में निवास करता है। तो ये चीज़ें समझ के आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आराधना जो है एक विश्वासी के लिए पेशा है, उसकी ज़रूरत नहीं। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जब उनकी ज़रूरत रहती है तब वो दूसरों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आराधना जो है वो हमारा पेशा है। मतलब लाइफ लॉन्ग हमारा लाइफस्टाइल है। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, अच्छा हो, बुरा हो, ज़रूरत हो या बहुत कुछ हो, हमेशा हमेशा हमें परमेश्वर की क्या करना है, आराधना करना है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि आराधना का महत्व क्या है, क्यों हमको आराधना करना है। उसका पहला कारण है क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा कहता है। जब हम 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, एक्सोडस 20:1-3, उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ
जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी क्या करें, आराधना करें, उसकी स्तुति करें। दूसरा, जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाया तब परमेश्वर ने क्या सोच के बनाया कि लोग वहां पे आके आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्राहिम, मूसा, यशायाह, दाऊद, अन्य लोगों को परमेश्वर ने आराधना करने की कला सिखाई। ये एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा होगा, लेकिन आखिरी जो उद्देश्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा, आपका और मेरा अनंत काल आराधना है। अगर अभी आपको आराधना में नींद आती है तो आप यीशु मसीह के साथ वो दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। अभी गाने में अगर आप उबासी ले रहे हो तो वहां पे क्या करोगे? अभी जब एक गाना दूसरी बार रिपीट होता है, हम बोलते अभी तो गा लिया ना, अब मैं मन में ध्यान करूंगा। हम मुंह से गाना नहीं प्रेफर करते हैं। लेकिन सोचो, जब हम यशाया 6 पढ़ते हैं, वहां पे जो स्वर्गदूत है सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। थकते नहीं है एक शब्द कहने के लिए। हमारे पास हजारों गाने हैं, लेकिन एक गाने का सेकंड स्टैंजा फिर से रिपीट कर लिया तो एकदम से हम सोचते अरे क्या, दूसरा लेते थे। लेकिन आराधना क्या है प्रियो? जब हम पहली बार गाना गा रहे, वो आराधना नहीं है, वो स्तुति है। लेकिन स्तुति को जब हम गाते रहते हैं और आत्मा से भर के गाते हैं तो स्तुति आराधना में तब्दील होती है। मतलब स्तुति और आराधना सिस्टर्स हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। तो तीसरा सवाल ये उठता है कि आराधना की वस्तु क्या है। जब हमने लूका 4:8 पढ़ा, वहां पे यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। मतलब परमेश्वर चाहता है हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन हमको किसकी उपासना नहीं करनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहला, जब हम एक्सोडस 20 उसका 3 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मतलब पहला चीज, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम मूर्तियों की आराधना करें, उन मूर्तियों को जिन्हें इंसान ने बनाया। मतलब हम कोई भी लकड़ी की बनाई हुई वस्तु, पत्थर की बनाई हुई वस्तु, कोई भी ऐसी चीजों की हमें आराधना नहीं करना है। क्यों? वचन कहता है मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन हम बोलेंगे मैं तो पत्थर की आराधना नहीं करता, मैं तो मिट्टी की आराधना नहीं करता। लेकिन हम में से बहुत लोग अलग तरीके का मूर्तियां बना के रखे हैं। कभी कभी वो मूर्ति होता है स्वयं। कुछ लोग हैं जो खुद को इतना आराधना करते, खुद को ही पूछते रहते, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। दूसरा, धन। कुछ लोग हैं मूर्ति पूजा नहीं करेंगे लेकिन धन की आराधना, सुबह दोपहर शाम एक ही चीज दिमाग में, धन कमाना, धन कमाना। तो आप किसकी आराधना कर रहे हो? धन की आराधना कर रहे हैं। बहुत लोग व्यवसाय की आराधना करते हैं। मतलब वो चाहते हैं तो व्यवसाय, मतलब आपका जॉब को सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनका जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। उस जॉब के लिए वो कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है? एक मूर्ति बन जाता है। चौथा, सुख। कभी कभी हम आराधना करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको सुख चाहिए, आराम चाहिए, अच्छा चीजें चाहिए। पर प्रियो, हमेशा आराम की जिंदगी नहीं रहेगी। एक और, मनोरंजन। कुछ लोगों को जब तक मनोरंजन नहीं मिलेगा तब तक वो बोलेंगे नहीं, ये आराधना नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का मूर्ति कौन बन जाता है? मनोरंजन। लोगों को मनोरंजन कराना है, खुश करना है, वो उनकी मूर्ति बन जाती कभी के लिए। कभी कभी एक और, परिवार। जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर होना चाहिए। पर पति, पत्नी, बच्चे, ये परिवार कभी भी परमेश्वर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सबको बैलेंस में लेते हुए चलना बहुत जरूरी है।
कभी कभी संपत्ति, या कभी कभी शक्ति, या कभी कभी विज्ञान। हम इन सबको पूजने लगते हैं, इनकी आराधना करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हम परमेश्वर का जगह किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। कभी जैसे मैं आज जिंदा हूँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा सर्जरी हुआ है, सर्जरी के वजह से मैं जिंदा हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, डॉक्टर ने किया लेकिन परमेश्वर ने चंगा किया। डॉक्टर ने मेरा पेट काट के 32 स्टेपलर लगाए, लेकिन चंगा किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो कभी भी हमको विज्ञान का, साइंस का, परमेश्वर को जगह नहीं देना चाहिए। परमेश्वर परमेश्वर है, विज्ञान विज्ञान है। दूसरा, हमें कभी भी पुरुषों की आराधना नहीं करना है, व्यक्तियों की आराधना नहीं करना है। एक्ट्स 10:25-26 क्या लिखा है? जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। जब हम 25वां वचन पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? वो उसके पांव पे गिर के प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा है वर्शिप। जब आप नॉर्थ में जाओगे तो वहां पे पासबान लोग पैर पड़वाते हैं, गलत है। कोई भी व्यक्ति के सामने हमें नहीं झुकना है। सिर्फ एक ही वो नाम है जिसके सामने हमें झुकना है। वो नाम क्या है? यीशु मसीह। चाहे एक इंसान ने आपके लिए करोड़ों क्यों ना दे दिए हों, तो भी उसकी आराधना नहीं करना है। अपने दिल में ग्रेटफुल होना अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर का स्थान उस व्यक्ति को नहीं देना है। तीसरा, हमें कभी भी स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करना है। जब हम रेवलेशन 19:10 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19:10, वहां लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु ही गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो अगर आप जब प्रार्थना जीवन में चलते हो और एक दिन आपके पास में कौन आता है? स्वर्गदूत भी आता है, उसकी आराधना नहीं करना है। ये कौन बोलता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है। चौथा, हमें कभी भी प्रकृति की आराधना नहीं करना है। प्रकृति मतलब सूरज, चंद्रमा, पानी। जब हम व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी 14 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग से बातचीत में से बातें की, तब तुमको कोई स्वरूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो, 14 से, ड्यूटोनॉमी 4:14, कहीं ऐसा ना हो, मैं 16 पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुम को यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसे आज प्रकट है। तो क्लियरली परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सूर्य, चंद्रमा, नदी के ऊपर, नदी के अंदर कोई भी प्रकार के जीव जंतु का हमें क्या करना है? नहीं करना है, आराधना नहीं करना है। हम प्रकृति की प्रशंसा कर सकते हैं। जब हम सूर्य अस्त होता है या जब हम आसमान को देखते हैं, तारे दिखते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्या खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की क्रिएशन की हम प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको दंडवत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो पाप है। और आपको पता है, जब यीशु मसीह वापस आएगा तब क्या होगा? सबसे पहली चीज, सूरज काला होगा,
चंद्रमा और तारे टूटने लगेंगे। क्या दिखाता है वो? मतलब इन चीज़ों से सबसे उत्तम कौन है? हमारा यीशु मसीह। तो अब सवाल ये उठता है, हमने देखा किसकी आराधना नहीं करनी है, अब सवाल ये उठता है कि किसकी आराधना करना है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पिता की आराधना करना है। जॉन 4:23 क्या कहता है? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। पिता की आराधना क्यों? ऐसा क्या किया पिता ने? हम बोलेंगे एदन की वाटिका बनाई, आदमी औरत को रख दिया, पहले से स्वर्गदूत रखते तो पाप ही नहीं होता, तो क्यों आराधना करूं मैं ऐसे पिता की? लेकिन पिता की आराधना में इसलिए करना है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दिया। दूसरा, हमें यीशु मसीह की आराधना करना है। जब हम जॉन 9:38 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। यीशु मसीह को उसने आराधना की, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मेरी आराधना मत कर। मतलब हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह की आराधना क्यों करना है? क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे आए, 33.5 साल जिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके और मेरे लिए मनुष्य बना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कुत्तों का, 2 कुत्ते लड़ते हैं, वो हमेशा के लिए, हम बोलते डॉग लवर है, क्या हम हमेशा के लिए कुत्ते बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर था, आपके और मेरे लिए हमेशा के लिए इंसान बन गया। वो उसका प्रेम है, इसीलिए हमें क्या करना है? उसको धन्यवाद देना है। एक और कार्य यीशु मसीह करता है, वो क्या कर रहा है? आज आपकी और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, एक लॉयर का काम कर रहा है, ये परमेश्वर के बाजू में खड़े होके। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर बोलता है खत्म, उड़ा दो इसको, हो गया बहुत, 436 बार इसको माफ किया, फिर भी वही पाप करता है। लेकिन यीशु मसीह वहां खड़े होके ये नहीं बोलते प्लीज पप्पा प्लीज प्लीज, नहीं, यीशु मसीह बोलता नहीं, मैं उसके लिए मरा हूं, मेरा लहू बहा है। यीशु मसीह वहां बेग नहीं करते परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह हक से आपके और मेरे लिए क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं। जैसे हमने पिछले दिन उपवास और प्रार्थना में नागपुर के लिए मध्यस्थता किया, अलग अलग विषयों के लिए, लोगों के लिए मध्यस्थता किया, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं। तीसरा, हमें पवित्र आत्मा की आराधना करना है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं कहता कि पवित्र आत्मा की आराधना करो, लेकिन अगर हम उसकी आराधना करते भी हैं तो वो गलत नहीं है, पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा भी नहीं कहता कि पवित्र आत्मा की आराधना करना पाप है। तो अगर त्रिएक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है, तो उसकी हम आराधना कर सकते हैं। तो चौथा सवाल ये उठता है कि हमारा आधार क्या है? अगर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो उसका आधार होना चाहिए, कैसे एक पापी जिसने मर्डर किया, जिसने खून किया, व्यभिचार किया, प्रभु में आते ही वो कैसे एक पवित्र परमेश्वर की आराधना कर सकता है? उसने ना अपने आप को मारा, ना कुछ बलि किया, कैसे? उसका उत्तर एक ही है, यीशु मसीह का रक्त, यीशु मसीह के लहू के वजह से। जब हम इब्रानी 10:19 पढ़ते हैं, हिब्रूज 10:19, वहां लिखा है, इसलिए है भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मतलब यीशु मसीह के लहू के वजह से आप और मैं परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? पिता करके पुकार सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6:9 में क्या बोला है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब यीशु मसीह की मृत्यु के वजह से हमें वो हक मिला कि हम परमेश्वर जो कि पवित्र है, अति पवित्र है, उसको पिता करके बोल सकते हैं।
आपके बाजू में मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, क्या आप वहाँ पे जाके, आपका पिता हो या ना हो, क्या आप जाके किसी को अपना पिता बोलोगे? नहीं। एक इज्जत के तौर पे आप भले किसी को अपना पिता का दर्जा दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल पिता नहीं होगा वो। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो बोलता है उसे भी अपना पिता बोलो। जैसे मैं अपने पिता को पिता बोलता हूं, मेरी मौत के वजह से तुम भी क्या कर सकते हो? पिता पुकार सकते हो। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:15 क्या लिखा है? क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा प्रियो, हम कितना भी कोशिश कर ले, हम खुद के मन से उसको अब्बा नहीं बोल सकते। अब्बा तभी आता है हमारे मुंह में जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर के बोल पाते हैं। आप ट्राई करके देखो कि अब से आने वाले हफ्ते में मैं परमेश्वर की जगह अब्बा बोलूंगी या बोलूंगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि वो अब्बा जो है वो क्या करता है? दासवत की आत्मा नहीं मिली है, वो आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को अब्बा करके पुकार पाते हैं। जैसे हम इस्राएल में जाएंगे तो एक बेटा जब पापा को बुलाता है तो एकदम से बोलता है अब्बू अब्बू। वो दिल से, अंदर से आता है। तो वो हम बोल सकते हैं अपने परमेश्वर को अब्बा, पर वो दिल से, दिमाग से नहीं आप बोल सकते, वो अंदर से आना बहुत ज़रूरी है। तो पांचवा चीज़ जो हमें समझना है कि पवित्र आराधना के लिए हमें एक वर्शिपर नहीं लेके जाता, म्यूज़िक नहीं लेके जाता, लाइटिंग नहीं लेके जाता, धुआं नहीं लेके जाता, लेकिन आराधना के लिए एक विश्वासी को पवित्र आत्मा लेके जाता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आराधना कर रहे हो तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको शक्ति देता है, हमें मार्गदर्शन कराता है, हमें निर्देशित करता है। इंग्लिश में बोले चाहे तो होली स्पिरिट गाइड्स एंड डायरेक्ट्स आवर वर्शिप। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम आराधना करते, आप अपने घर में आराधना करो, ऑफिस में आराधना करो, गाड़ी चलाते वक्त आराधना करो, अपने दिमाग से नहीं। कभी कभी एक एक स्टैंजा मैं 2-2 हफ्ते गाता हूं, बस वही गाना, हो सकता पुराना होगा, हो सकता नया होगा, लेकिन आत्मा सिर्फ वही गाने के लिए प्रेरित करता है और मैं वही गाता रहता हूं, गाता रहता हूं, गाता रहता हूं, क्योंकि वो मुझे स्ट्रेंथ देता है। वो हो सकता है एक लाइन क्यों ना हो, लेकिन वो एक लाइन आत्मा आपको उभार रहा है, आपको निर्देश दे रहा है, आपको मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है आत्मा के द्वारा आराधना करना, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें आराधना करना सिखाता है, परमेश्वर की सराहना करना सिखाता है और उसे ग्रहण करना सिखाता है। ये तीनों अलग अलग चीज है। आराधना करना मतलब वर्शिप करना, एप्रिशिएट करना और एप्रीहेंड करना, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है प्रियो, आराधना एक ऐसी चीज नहीं है जैसे आप चावल को भर के रखते हो। हम घर में चावल का कट्टा भर के रखते हैं 2-3 महीने के लिए। आराधना वो चीज नहीं है। आराधना वो ऐसी चीज है जो लगातार होनी चाहिए। सिर्फ चर्च में आके 2 घंटे आप आराधना कर रहे हो, बाकी 6 दिन फिल्मों के गाने गा के आराधना कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आराधना जो है 365 दिन 24 घंटे आत्मा के द्वारा हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में आपको करना है। लेकिन आप आराधना तब नहीं कर पाओगे जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो या आपने अपने आत्मा को बुझा दिया है। मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा था और आपने पवित्र आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो बुझ गया, और फिर भी आप खड़े हो के हालेलुया, कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि आपने आत्मा को शोकित करके बैठे हो, या आपने उसको बुझा दिया है। शोकित कैसे किया? पाप किया। कैसे किया? जो वचन कहता है उसके विरुद्ध गए। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि आज क्या हो रहा है, मैं इतना हाथ हिला रहा हूं, इतना हिल रही हूं, कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित करके बैठे हो। जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी आप हिल लो, कुछ नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आराधना स्वीकार हो, तो पवित्र आत्मा के द्वारा करना जरूरी है। आपका लय कैसा जा रहा फर्क नहीं पड़ता, आप ताली कैसे बजा रहे फर्क नहीं पड़ता। जब दाऊद डांस किया था तो उसने ब्रेक डांस नहीं किया था, वो आत्मा में भर के डांस किया था। तो वो इंपॉर्टेंट है, आत्मा के द्वारा होना बहुत जरूरी है। तो छठवां सवाल ये उठता है, आराधना का तरीका क्या होना चाहिए? पहला जो हम जॉन 4:24 पढ़ते हैं, आत्मा के द्वारा। क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें या आराधना करें। तो पहला, हमें आत्मा के द्वारा आराधना करना है। दूसरा, हमारी आराधना में सच्चाई होनी चाहिए। मतलब मैं खड़े होके गा रहा हूं प्रभु तो कितना महान है, और घर जाने के बाद में हम उसका उल्टा करते हैं, तो हमने सच्चाई से आराधना नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है। हम जब यहाँ पे खड़े हैं या हम जब वहाँ पे खड़े हैं, और अगर मेरे दिल में ये है कि क्या वो लड़की ने मुझे टेक्स्ट की होगी, क्या मेरा वो रिप्लाई की होगी, क्या वो लड़के ने ऐसा किया होगा, क्या ईमानदारी नहीं है, और हम गा रहे हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, परमेश्वर बोलेगा झूठ बोलता है, मन में तो वो बसी है, वो बसा है। इसलिए जब आराधना कर रहे हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, तो ही वो ग्रहण की जाएगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराधना समझदारी से करना है। मतलब जो वचन कहता है उसके अनुसार आराधना करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखा हाँ ये 3 बार 4 बार एक ही चीज बोल रहे, मैं भी बोलती हूं, मैं भी बोलता हूं, उधर काम किया इधर काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये गैस सिलेंडर नहीं है कि दूसरे घर का गैस यहां लगाओगे तो जलेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। हर क्राउड अलग है, लोग अलग हैं, पवित्र आत्मा हर जगह अलग काम करता है। कुछ लोग हैं जहां पे आप, अगर आप अफ्रीका जाओगे तो वहां पे ऐसे खड़े होके डांस करने वाले को बोलेंगे तो नरक ही जाएगा। जब तक वहां पे पैर नहीं हिलाएंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे, वो लोग क्या नहीं करेंगे, उनको लगता आराधना हुआ ही नहीं। मतलब जब तक 600 कैलोरी बर्न नहीं करेंगे उनका आराधना नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे आप अमेरिका जाओ, लोग मस्त हाथ उठाते हैं, आराधना करते हैं। कहीं पे जाओगे, जब तक घुटने नहीं टेकोगे उनकी आराधना नहीं होती। अगर घुटने नहीं टेके तो मतलब ये तो नरक। हर एक कल्चर का अलग अलग है। आप ये नहीं सोच सकते अरे उन लोग डांस किए ना, अब तो मैं भी पैर हिला 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 के करूंगा। नहीं, कॉपी कैट नहीं बनना है आराधक में। परमेश्वर ने हमको क्या चुना है, वैसा आराधना करो। अगर आराधना करते करते आपको लगता है घुटने के बल आना है, आओ, लेटना है जमीन पे लेटो। दाऊद जब आराधना करता था, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक समय था मैं वैसे आराधना करता था अपने रूम में, पूरा उल्टा लेट जाता था, हाथ दोनों ऐसे, मुंह नीचे, ना हिलना ना कुछ। उस तरीके से जमीन पे लेट के परमेश्वर की मैं आराधना किया हूं। अगर वो आपको आत्मा अगुवाई करता है तो ऐसा नहीं अरे पास्टर जी ने बोला चलो मैं भी करके देखता हूं क्या होता है, कुछ नहीं होगा, पेट अंदर दबेगा। तो आराधना आत्मा के द्वारा करना बहुत जरूरी है। चर्च में टाइम पे आना और साथ में आराधना करना आराधना नहीं है, वचन सुनना आराधना नहीं है। अपने दिल से, मन से परमेश्वर को बताना कि तू कितना महान है।
मतलब आप भूल जाते हो कि आपके पास फोन है, आप भूल जाते हो आपको मैसेज आने वाला है, आप भूल जाते हो कि आपके बाजू में कौन है, हो सकती है वो आपकी पत्नी है, पति है, सब भूल के आप आंख बंद करके सिर्फ परमेश्वर और आप, वो है आराधना। उस तरीके से करना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो हमको यहीं पे टेंशन होता है। दिमाग कहाँ है? घर जाना है, मटन ला के रखा है पति ने, अब उसको धोना है, 6 सीटी मारना है, पति के मुंह में पानी होगा, अरे पिछली बार पत्नी ने मटन फीका बना दी थी, इस बार अच्छा बनाना चाहिए। ये सब क्या चलता है? दिमाग में चलता है। आराधना नहीं कर सकते। अगर खाना बनाना आपके दिमाग में है तो खाना बना के इधर आओ, टेस्ट करा के आओ, ताकि वो सब दिमाग में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक रूप से, सच्चाई से और बुद्धिमानी से हम क्या करें? आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा आराधना चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाधा क्या है? जब हम आराधना करते हैं तो हम आराधना क्यों नहीं कर पाते? उसमें क्या बाधाएं आती है? सबसे पहला, सेल्फ विल, मनमानी। परमेश्वर बोलता है सदा मैं स्तुति करूंगा गा, और आप बोलोगे अरे इतना पुराना, मनमानी करके यीशु मसीह भरोसा मेरा। क्यों? पवित्र आत्मा क्या बोला? सदा में स्तुति। आपने क्या किया? मनमानी, और आपने दूसरा गाना गाया। वहां पे परमेश्वर का आत्मा नहीं काम करेगा। जब हम खोलना नहीं है, जब आप लेवी व्यवस्था 10 उसका 1 से 11 पढ़ोगे तो वहां पे हम 2 जन को देखते हैं, नादाब और अबीहू। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में स्ट्रेंज फायर को जलाया, गलत आग को जलाया। परमेश्वर का आग उतरा और दोनों को जला दिया। लेवी व्यवस्था 10 1 से 11। तो जब हम मनमानी करते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, वहां पे परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती और वहां पे परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। दूसरा, यदि हम संसारिकता में हैं, पाप में हैं और गलत काम में है, तो हम आराधना नहीं कर सकते। मतलब एक विश्वासी भले ही संसार में रहता है लेकिन उसको संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में हमारा जो मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। अगर आप दुनिया में जी रहे हो, संडे के दिन में आप आके गा रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, इम्प्रेस कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर वो आराधना को कबूल नहीं करेगा। जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं कितना प्रार्थना के साथ खड़ा होता हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कुछ मिले। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ गाना ना गाए, मैं चाहता हूँ कि जब आप गाना गाए तो वो अभिषेक आपके जीवन में उतरे, आपके बंधन टूटे, आपको चंगाई मिले, आपको छुटकारा मिले, आपकी परिस्थिति बदले। वो कैसे होगा? जब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, जब मैं पवित्रता में चलूंगा, तब वो अभिषेक आपके जीवन के बंधन को तोड़ेगा। तीसरा कारण, अगर आप आराधना नहीं कर पाते, वो है आलोचनात्मक आत्मा। मतलब आलोचना करना। अगर आपके अंदर में आलोचना करने का आत्मा है, हर चीज में आप आलोचना करते हो, देखो ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। मतलब घर जाना है और किसी ना किसी व्यक्ति को रोस्ट करना है, आलोचना करना है घर पे जाके। या तो पासबान होगा, या तो वर्शिपर होगा, या तो कोई मेंबर होगा। आप अगर किसी को रोस्ट कर रहे हो हर संडे, तो वहां पे आराधना नहीं हो सकता, परमेश्वर का आराधना नहीं हो सकता। हमें हमेशा एक चीज याद रखना है प्रियो, हम कौन है? इंसान है। इंसान में कमियां है, घटी है, तो वो समझ के हमें आलोचना करना बहुत जरूरी है। इसलिए पर आलोचना करते हुए अपने आप को मत बढ़ाओ, परमेश्वर के हाथ में दो। चौथा चीज जो आराधना को रोकता है वो है सुस्ती। जैसे ही चर्च में आए, मगरमच्छ से भी बड़ा मुंह खोलते हैं। इतना मुंह खुलता है कि दूसरा इंसान गिन सकता है, अरे आपके तो 24 दांत है, बाकी कहां गए?
वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में ऊर्जा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। नींद आ रहा, उठो, पीछे जाके चलो, मुंह धो, पानी पियो, आके बैठो। पर ये मत सोचो अच्छा 40 मिनट का मैसेज होगा, मैं आधा घंटा थोड़ा सा झपकी ले लेता। और जैसे आशीर्वाद हुआ, क्या फ्रेशनेस, कौन सी ताजगी आती, कौन सा डीओ लगाते, एकदम से ऐसा ताजगी आता है कि फिर चलो बब्बूस चलते। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर में लेजीनेस है, सुस्ती है, आप आराधना नहीं कर सकते। हमेशा फ्रेशनेस होना चाहिए। पांचवा, आइज़ाया 40:31, पांचवा जो चीज है वो है अधैर्य। बहुत बार हमारे अंदर में अधैर्य रहता है, धैर्य तो है ही नहीं, अधैर्य से हम भरे हुए रहते हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है? परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, मतलब जो लोग परमेश्वर के ऊपर वेट करते हैं। हम सोचते हैं, हम पिछले हफ्ते चौथे गाने पे पवित्र आत्मा का बहुत अच्छा काम हुआ, पर इस बार क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। अधैर्य नहीं दिखाना है, परमेश्वर के हाथ में देना है। परमेश्वर तू मुझे वचन के पहले छूना चाहता है या वचन के बाद छूना चाहता है, तेरे ऊपर। और अगर नहीं छुआ तो उसके लिए अरे ऐसा कैसा, ऐसा नहीं। पेशेंस, आपका समय आएगा, परमेश्वर अपने समय पे आपको छुएगा। छठा, रीतिवाद। रीतिवाद का मतलब है एक तरीके से चलना। मतलब पहले हमने 3 गाने लिए, 3 गाने के बाद हम एक प्रेयर करेंगे, और फिर 2 गाने लेंगे, फिर हम एक प्रेयर करेंगे, फिर भजन संहिता पढ़ेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम फिर क्या करेंगे? चंदा लेंगे ताकि कोई भाग ना जाए, और फिर उसके बाद फिर हम 2 गाने लेंगे, फिर हम वचन में सुला देंगे। यह है रीतिवाद। अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो मतलब घोर पाप है, परमेश्वर का आग गिरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इस तरीके से आप चलते हो, वहीं पे आपने परमेश्वर को बोला तू बाहर रह, अभी 2 गाने के बाद चंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तू बाहर रह। लेकिन जब हम परमेश्वर के द्वारा चलते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता प्रियो कि हम 2 गाने के बाद वचन ले या हम 3 गाने के बाद वचन ले। पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करता है वैसा करना है, तब वहां पे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। 7वां, एक अक्षम्य आत्मा। मतलब जब हम मत्ती 5:23 और 24 पढ़ते, वहां लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब आप कलीसिया में बैठे हो, अपने बुआ से नहीं बात कर रहे हो, अपने काका से नहीं बात कर रहे हो, अपने ताया से नहीं बात कर रहे हो, अपनी माँ से नहीं बात कर रहे हो, अपने पापा से नहीं बात कर रहे हो, गुस्से में बैठे हो, और यहां पे आके बोलते प्रभु छू। प्रभु बोलेगा छू। पहले जिसको देख सकते हो उससे तो प्रेम कर लो, जिसको देख सकते हो उसके साथ तो प्रेम से रह लो, फिर प्रभु तक जाना। सबसे बड़े पाखंडी वही होते हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते और प्रभु के पास तक जाते हैं। पहले एक दूसरे से प्रेम से रहो तो ऑटोमेटिकली प्रभु भी आपके जीवन में काम करेगा। और आखिरी, कभी भी हमारे जीवन में घमंड नहीं होना है अपनी उपलब्धि का, अपनी शिक्षा का, या आप कौन से कास्ट से आते हो, आपका रंग रूप कैसा है, आपका हाइट कैसा है, आप कितने अनपढ़ हो, कितने गवार हो, क्या हो, ये चीज़ें कभी भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ काम नहीं कर पाएगा। आप बोलो मैं तो मराठा हूँ, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सकता। आप बोलोगे मैं तो मल्लू हूँ, मल्लू मतलब मलयाली, केरला के। तो मतलब जब आपको लगता है कि कोई एक चीज है जो इससे आप क्या करते हैं बहुत बेटर है दूसरे से, खत्म।
वो फीलिंग आया, खत्म, परमेश्वर का आत्मा का काम खत्म। क्यों? जेम्स 4:6, याकूब 4:6 क्या लिखता है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों पर अनुग्रह करता है और दीनों पर विरोध करता है। ऐसा है? अभिमानियों का विरोध करता है। आप घमंडी बनोगे, आप परमेश्वर आपको दूर करेगा, लेकिन आप दीन बनोगे, परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? अनुग्रह देगा। प्रियो, ये फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ आराधना करते हैं। आप हॉल में करो, घर में करो, किचन में करो, बाथरूम में करो, रोड में करो, मैटर ये करता है कि उसकी आराधना करो। आराधना करने के 2 परिणाम होते हैं। पहला, परमेश्वर को महिमा मिलती है, और दूसरा, आपका जीवन धन्य होता है। एक बार एक चिड़िया थी रेगिस्तान में, और वहां पे कोई भी पेड़ नहीं था। वो चिड़िया क्या कर रही थी? इतनी गर्मी होने की वजह से कभी एक पैर नीचे रखती, कभी दूसरा पैर नीचे रखती। तो वहां से एक लोमड़ी जाता, तो लोमड़ी बोलता, अरे तू प्रार्थना करना, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, पानी बरसाएगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन चिड़िया बोलती, मेरे को परमेश्वर ने पंख दिया, 2 पैर दिया, आंख है, मैं एक पैर में एडजस्ट कर रही हूं ना, परमेश्वर की महिमा हो। जब ये वुल्फ वापस आता है तो देखता है कि एक बड़ा पेड़ उग गया और उसके छांव में चिड़िया बैठी है। तो ये होता है आराधना। चिड़िया ने अपने परिस्थिति में ये नहीं बोला, क्या परमेश्वर इतनी गर्म रेत, बर्फ बरसाओ। उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना, एक पैर में खड़ी रही, एक पैर में खड़ी रही। वो है आराधना। प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलोगे, हमेशा खड़े रहोगे और हर परिस्थिति में उसकी महिमा करोगे। वो महिमा आपकी परिस्थिति को बदलता है। सिर्फ जब एफडी मैच्योर हो गया या अचानक से आपको सैलरी में प्रमोशन मिल गया और तब आप आके महिमा दे रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हर परिस्थिति में, दुख है उसमें महिमा दो, मुसीबत है उसमें महिमा दो, पाप मत करो, पवित्रता में चलो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी हम आते हैं। कुछ समय आपके सन्मुख में बैठने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी हम सब एक सच्चे आराधक बनने पाए प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई में आराधना करने पाए प्रभु जी। और जब पौलुस और शीलास ने प्रभु जी आराधना की प्रभु जी, उनके बंदीगृह में से उनके बंदीगृह हिल गया प्रभु जी, उनके हाथ और पैर के चेन्स टूट गए प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी जब हम सच्चे आराधक बने, होने दे प्रभु जी हमारे जीवन में जो बंधन है, हमारे परिवार में जो बंधन है, जो जॉब में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, हर एक में प्रभु जी आप हमें बढ़ोतरी दीजिए। ऐसा आप कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को भी आपके हाथों में देते हैं। जो बीज बोया गया उसको शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, आपके लहू के बाड़े में डालते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे शुनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।